चंद्रमा के बनने पर दशकों से एक ही सिद्धांत पे सहमति बनी रही वैज्ञानिकों की, और वो ये थी कि एक मंगल ग्रह के आकार का कोई ग्रह आया, उसकी टक्कर पृथ्वी से हुई और चंद्रमा का निर्माण हो गया। हमेशा से इसी के इर्द गिर्द सारे सिद्धांत घूमते रहे और चंद्रमा के निर्माण की, चंद्रमा के उत्पत्ति पे यही सिद्धांत हमेशा से हावी रहा। लेकिन वैज्ञानिकों की एक नई खोज ने, एक नए शोध ने इस सिद्धांत को चुनौती दे डाली है, और इस सिद्धांत के मुताबिक चंद्रमा की उत्पत्ति ऐसे बिल्कुल नहीं हुई थी। तो आखिरकार इसके पीछे वैज्ञानिक क्या तर्क दे रहे हैं और क्यों ये नहीं मानना चाहते कि जो पहले से अवधारणा चली आ रही थी कि मंगल ग्रह के आकार के ग्रह के टक्कर से चंद्रमा का निर्माण हुआ। तो ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह रही जिसके कारण अब जो वैज्ञानिक हैं, जो नए सिद्धांत को लेकर के आए हैं, नई शोध के नतीजे बता रहे हैं, उसके मुताबिक चंद्रमा की उत्पत्ति को ही चैलेंज कर दिया गया। तो अगर चंद्रमा ऐसे नहीं बना तो फिर बना कैसे, और क्यों वैज्ञानिक ये लगातार दावे कर रहे हैं? क्योंकि जो तमाम शोध हुए अभी तक, जो तमाम चीजें चंद्रमा पर मिली, पृथ्वी पर मिली, वो तो इसी ओर संकेत कर रहे हैं कि चंद्रमा कभी पृथ्वी का हिस्सा हुआ करता था, और जब टक्कर हुई तो चंद्रमा, वो टुकड़ा जो बाहर निकला पृथ्वी के, वो इसके एक प्राकृतिक उपग्रह के तौर पर घूमने लगा और वो चंद्रमा बन गया। और चंद्रमा हमारे ग्रह यानी पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। यह करीब 3,84,000 किलोमीटर की दूरी से धरती की परिक्रमा करता है। चंद्रमा से लिए गए नमूनों की आइसोटोप डेटिंग से पता चलता है कि इसका निर्माण सौर मंडल की उत्पत्ति के लगभग 50 मिलियन साल बाद हुआ था। लेकिन यह बना कैसे, इस बारे में कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। वैज्ञानिकों ने तमाम सिद्धांत सामने रखे, लेकिन उनमें से कोई भी पृथ्वी चंद्रमा के सिस्टम को पूरी तरह नहीं समझा पाता है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि वैज्ञानिकों ने सबसे पहले उस सिद्धांत को जांचा जिसके मुताबिक अरबों साल पहले मंगल ग्रह जितनी बड़ी कोई चीज पृथ्वी से टकराई, जिससे अंतरिक्ष में ढेर सारी धूल फैल गई। इस धूल ने आखिरकार इकट्ठा होकर चंद्रमा का निर्माण किया। लेकिन जिस स्टडी की मैं बात कर रहा हूं, उसने इस सिद्धांत पर सवाल खड़े कर दिए, और सबसे बड़ा सवाल यह था कि धरती के मेंटल और चंद्रमा की चट्टानों में कोई अंतर नहीं है। और यही सवाल पहले के सिद्धांतों का जवाब था कि चूंकि दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए चंद्रमा धरती का ही टुकड़ा है। लेकिन उसी के आधार पर अब यह चैलेंज किया जा रहा है कि चंद्रमा धरती का टुकड़ा है ही नहीं। स्विट्जरलैंड के ईटीए ज्यूरिख में प्लैनेटरी साइंटिस्ट पाओमी सोमसी को रिसर्च में ऊपर बताए गए टकराव का कोई सबूत नहीं मिला। यानी जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्हें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिसके आधार पर यह ठोस तरीके से, पुख्ता तरीके से दावा किया जा सके कि ऐसी कोई टक्कर पृथ्वी के साथ हुई होगी। वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी के मेंटल और चंद्रमा की चट्टानें हर आइसोटोपिक रेशियो पर एक जैसी है। उन्होंने समझाया कि चूंकि ग्रहों पर पाए जाने वाले पदार्थ में इन तत्वों के आइसोटोपों में काफी भिन्नता है, अगर कोई टक्कर हुई होती तो उनके आइसोटोपिक रेशियो में छोटे छोटे अंतर मिलते। लेकिन अभी तक पृथ्वी और चंद्रमा के बीच ऐसा कोई अंतर नहीं मिला है। वैज्ञानिकों के इस नई रिसर्च के मुताबिक ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि चंद्रमा किसी टक्कर की वजह से बना था। यानी चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, यह रहस्य अब भी बना हुआ है। उस वैज्ञानिक के मुताबिक पृथ्वी और उसका चंद्रमा शायद
एक ही मूल पदार्थ से बने हैं, जिसमें किसी काल्पनिक तीसरे पिंड की जरूरत नहीं थी। पृथ्वी और चंद्रमा हमारे सौर मंडल में अनोखे हैं। यह इकलौता सिस्टम है जिसमें दो बड़े गोलाकार पिंड हैं जिनके अलग अलग कोर हैं। चंद्रमा बुध से बहुत छोटा नहीं है और यदि वो अकेले तैर रहा होता तो उसे अपने आप में एक ग्रह माना जा सकता था। तो जिस आधार पर पहले वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि चूंकि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों के मेंटल यानी दोनों की जो परत है उसमें जो मौजूद चट्टान है उसमें बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं है, एक जैसे हैं। इसी आधार पर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे थे कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी से ही टूटकर बना है। अब यहां पर जो सवाल खड़े किए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा वो ये हैं कि अगर दोनों बिल्कुल समान है तो जो तीसरे पिंड की टक्कर हुई थी उसका कोई भी गुण चंद्रमा पर क्यों नहीं मिलता। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि तीसरे पिंड की कभी टक्कर हुई ही नहीं थी और ये जो तमाम अवधारणाएं हैं, जो सिद्धांत है, वो केवल कल्पनाओं के आधार पर गढ़ा गया है और हकीकत में ऐसी कोई टक्कर कभी नहीं हुई जैसा बताया जाता है कि मंगल ग्रह के आकार का कोई ग्रह टकराया होगा पृथ्वी से। और अब वैज्ञानिक ये समझने में लगे हुए हैं कि तीसरे पिंड की टक्कर जो बताई जाती है कि कभी हुई होगी पृथ्वी के साथ और उसका कोई टुकड़ा जो है वो पृथ्वी के कोर के आसपास अब भी मौजूद है, तो वैज्ञानिक ये समझना चाहते हैं कि क्या उसका सैंपल किसी तरीके से मिल सकता है। तभी ये समझ में आएगी बात कि वाकई कोई पिंड हमारी पृथ्वी से टकराया होगा। हालांकि अभी तक तो जो भी सबूत मिले हैं वो यही कहते हैं कि वाकई किसी पिंड की टक्कर हुई थी, लेकिन अब जो वैज्ञानिक कह रहे हैं उसके आधार पर वो सिद्धांत ही गलत है और उस सिद्धांत के हिसाब से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था जिसके कारण चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। तो सवाल घूमकर एक बार फिर वहीं आ जाता है, तो अगर वो नहीं हुआ तो आप ही बताएं कि हुआ क्या, किस तरीके से चंद्रमा का निर्माण हुआ। तो उसके बारे में वैज्ञानिक इसी तरीके के गोल मटोल जवाब दे रहे हैं फिलहाल कि जब सौर मंडल का निर्माण हुआ वो जिन तत्वों से निर्माण हुआ, जिन तत्वों से पृथ्वी का निर्माण हुआ, उन्हीं तत्वों के बचे हुए कुछ अवशेष थे जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ और वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव में आया और वो अभी तक पृथ्वी से चारों तरफ उसके चक्कर लगा रहा है और इसका एक प्राकृतिक सैटेलाइट है। तो फिलहाल अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी और वैज्ञानिक आगे जब शोध करेंगे तब इस बात का खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार किस सिद्धांत में ज्यादा दम है। क्या चंद्रमा का निर्माण वैसे हुआ जैसे पहले कहते थे या जो फिलहाल दावा कर रहे हैं वैज्ञानिक ऐसा ही कुछ हुआ था। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।